पौधे फूलों वाले हों या फिर फल वाले, सब के लिए यकसा मुफीद एक ही फर्टिलाइज़र केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, केले के छिलकों में पोटाश की बहुत भारी मकदार पाई जाती है। केले के छिलकों में पोटाश के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है, जो उन पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है जिन पौधों के ऊपर थोड़े दिनों के बाद फूल और फल आने वाले हैं। ख़ासकर हमारा ये मोगरा प्लाट जिसे हम चंबेली बोलते हैं दोस्तों, अगर आपके चंबेली के पौधे के ऊपर फूल छोटे आते हैं या कम तादाद में आते हैं तो इसके लिए तो बहुत ही मुफीद है ये फर्टिलाइज़र। तो आप दोस्तों की कुछ लोगों की शिकायत है कि केले के छिलकों से दोस्तों मिट्टी में फंगस डेवलप हो जाती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि केले के छिलकों से फंगस बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसमें चीनी होती है, इसमें मीठा होता है। तो मीठा जब किसी भी चीज़ में मिलाया जाता है तो उसमें फंगस और फफूंदी पैदा हो जाती है। लेकिन इसका पौधों को देने का तरीक़ाकार हम गलत इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने पौधों को इस तरह गीली मिट्टी में दे देते हो तो पौधों में वाकया ही फंगस डेवलप हो जाती है। अगर आपने गलती से अपने पौधों के जो मिट्टी है गीली है उसको ऐसे ही आपने दे दिया तो आप इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपने उस पौधे को 2 या 3 दिन के लिए उसकी गोडी कर देनी है। मैं भी इसी गीली मिट्टी में इस पौधे को देने जा रहा हूँ फर्टिलाइज़र को, लेकिन आपने क्या करना है कि 2 दिन बाद इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है ताकि इसके अंदर हवा आ जा सके और इसको धूप मिल सके। थोड़ा सा आपने इसको रोशनी में रखना है ताकि वो जो आपने फर्टिलाइज़र दिया है वो जल्दी खुश्क हो जाए। आपने अगर ऐसा काम कर लिया तो इंशाल्लाह आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें पोटाश की बहुत ही भारी मकदार पाई जाती है और फ्री में मिलने वाली खाद है। दूसरी बात यह है कि आप जो इसका फर्टिलाइज़र बनाते हो उसका तरीक़ाकार बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हो उसको बनाने का। देखो मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि काला स्याह जो है ना ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है। आप क्या करते हो 2 दिन या 3 दिन के लिए केले के छिलकों को काट कर पानी में भिगो देते हो। तो जब ऐसा करते हो तो वो बहुत बड़ा फंगस का जो है ना सोर्स बन जाता है, पौधे में फंगस पैदा करने का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। तो आपने क्या करना है, केले के छिलकों का अगर फर्टिलाइज़र बनाना है तो आपने इसको एयर टाइट करके शापर को 15-20 दिन के लिए रख देना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह पानी में इसमें पानी दोस्तों आपने नहीं डालना। ये देखो सारा मटेरियल जो है ये इसी से निकला है, तो इसमें पानी बिल्कुल आपने शामिल नहीं करना। जब आप पानी शामिल करते हो तो पानी में ये फंगस वाकया ही पैदा कर देता है। तो ये खालिस प्योर जो है ना दोस्तों केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो आपने 20 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो 20 दिन के बाद इनका रंग काला स्याह हो जाएगा। काला स्याह होने के बाद देखो यहाँ पे दोस्तों इसको आप देख रहे हो बिल्कुल ये डीकम्पोज हो चुका है। तो आप इसमें देखें ये 1 जार है, आपने इसमें 9 जार और शामिल करने हैं अपने किसी भी पौधे को देने के लिए। 9 जार पानी और शामिल करके आपने अपने पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे कि आप उसको पानी देते हो, जैसे 1 जार है इस पौधे को हम पानी का देते हो रोज़ाना, तो 1 जार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का देना है। लेकिन आपने इसमें 1 जार में 9 जार पानी सादा मिला के उसको मिक्स करके अपने तमाम पौधों को दे देना है, चाहे वो फूलों वाले हैं या फलों वाले हैं या आपकी कोई भी वेजिटेबल है। तो आप इन सब को यकसा पानी देना है जितना आप उसको रोज़ाना पानी देते हो। तो इसको बनाने के 2-3 तरीके और भी हैं। आप केले के छिलकों को खुश्क करके उसको किसी मिक्सी में पीस कर उसका सफ़ूफ बना के अपने पौधों को दे सकते हो। जब आप सफ़ूफ बना के देते हो, पाउडर फॉर्म में देते हो, तो 5 से 10 ग्राम उस गमले के साइज़ के मुताबिक आपने अपने गमले की मिट्टी में शामिल करना है। जैसा कि यहाँ पे हमारा ये गमला 8 बाई 8 का है, तो हमने इसमें 5 ग्राम यानी कि छोटा जो चम्मच होता है खाने वाला, वो छोटा चम्मच आपने चाय वाला इसमें शामिल करना है, अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो अगर बड़ा कोई साइज़ का गमला है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये बड़ा गमला है, तो आप इसमें 10 ग्राम वो केले के छिलकों का सफ़ूफ जो होता है वो आप शामिल कर सकते हैं। तो तीसरा तरीक़ाकार ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि आप केले के छिलका
1-2 केले के छिलके ले लें और उसमें जार में भिगो दें। तो 3 दिन के बाद आप उसको अपने पौधों को दे सकते हो। ये ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक चीज़ है, जब आप 3 दिन के बाद अपने पौधों को वो मैश नहीं हुआ होता और आप उसमें पानी शामिल कर लेते हो तो ये फंगस डेवलप करने का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। तो आपने 20 से 25 दिन के लिए दोस्तों ऐसे ही छोड़ना है। ये देखें यहाँ पे कितनी अच्छी लिक्विड तैयार हुआ है केले के छिलकों का। तो आपने अब इसमें 9 इस तरह के जार शामिल करने हैं सादे पानी के, और अपने तमाम उन पौधों को दे देने हैं जो फूलों वाले हैं या फलों वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लीमू का पौधा है। लीमू के पौधे के लिए भी बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है ये दोस्तों। अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पे बाल्टी में आप पानी देख रहे हैं, ये तकरीबन 9 इस तरह के जार हैं। तो ये 10वां जार हमने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का डालना है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करके ये जो हार्ड सा मटेरियल है ना, इसको आपने बाद में सुखा के किसी पौधे की जड़ में गमले में दोस्तों इसको डाल देना है। तो इंशाल्लाह इस तरह आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी फंगस जो है ना पौधे के करीब नहीं आएगी। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पौधे के गमले की मिट्टी खुश्क होनी चाहिए। अगर आपने पानी दे दिया है या वैसे ही आपके पौधे के गमले की मिट्टी अगर गीली है तो भी कोई हर्ज नहीं दोस्तों, उसमें भी कोई कबाहत नहीं। आप बाद में उसको पानी 1-2 दिन बाद लेट कर लेंगे तो, और जब मिट्टी खुश्क हो जाए तो उस मिट्टी को आपने उसकी गोडी करनी है। गोडी करने के बाद ही दोबारा उसको पानी आपने देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा गुड़हल का पौधा है, इसको भी हम ये खाद लाजमी देंगे क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर भी फूलों की इंशाल्लाह बहार आने वाली है। तो आप इन सभी पौधों को दे सकते हो जिनके ऊपर फूल आने वाले हैं या फल आने वाले हैं। लीमू, चंबेली और ये गुड़हल का पौधा, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है। 1 जार चंबेली के पौधे को भी दे देते हैं जी। इस तरह थोड़ा सा टमाटर का पौधा है, इसको डाल देते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने खाद तैयार करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।